एक दिन मंत्र जाप कर रहे थे, कटी जल में खड़े होकर के सामने हिरणी आई, गर्भवस्थी थी। सिंह ने दहाड़ मारी, घबरा गई मां। अपने बालक की रक्षा करने के लिए गर्भवती हिरणी नदी को लांग गई। बाहर जाकर के प्रसव बह गया। नन्हा सा बालक गर्भ से निकल करके नदी में बहने लगा। भरत जी महाराज के पैरों से टकराया, घबरा गए, आंखें खोली, माला छूट गई, हाथ में ले लिया। ये बालक कहां से आ गया? मर जाएगा, ज्यादा देर जल में रहेगा तो। बाहर लेकर के आए, उसको घास खिलाई, कंबल उड़ा दी, अग्नि जला दी और धीरे धीरे करके इस बच्चे में मन लग गया। आए थे भजन करने के लिए जंगल में, करने क्या लग गई? वो हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। उसको सुबह जगाना, नहलाना, खिलाना, पिलाना, अपने पास सुलाना, धीरे धीरे करके भगवान का भजन कम होता चला गया। हिरण के बच्चे में आसक्ति हो गई। हम जन्म जन्मांतर से यही तो सिखा रहे हैं महापुरुष कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु को देखो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम को गाओ। ये मन इधर उधर ना लग के भगवान में लगा रहे, क्योंकि मरते समय ये मन बहुत परेशान करता है हमारा। बेटा में लग जाता है, पत्नी में लगा जाता है, इधर उधर फंस जाता है। और वही स्थिति हुई। ये बालक जंगल में निकल गया, हिरण का बालक। सुबह से शाम तक बालक नहीं दिखाई पड़ा। रो पड़े भरत जी, क्योंकि आसक्ति हो गई थी ना, मन फंस गया था ना उसमें। बालक जब नहीं आया लौट करके, रोने लगे कुटिया में, उसको याद करने लगे, कहां चला गया तू, कहां चला गया, मेरे बिना तो रह नहीं सकता है वो। अंत समय आ गया और हिरण के बच्चे को देखते देखते, याद करते करते प्राण त्याग दिए। मरते समय किसकी याद की? हिरण के बच्चे की। शास्त्र कहता है इन आंखों में मरते समय जिसका ध्यान होगा, मन में जिसकी स्मृति होगी, अगला जन्म वही सुनिश्चित है। भरत जी महाराज का अगला जन्म हिरण का ही हुआ। सावधान हो जाना आप लोग। लेकिन हिरण के जन्म में जाकर के भरत जी को याद था कि मैंने पूर्व जन्म में एक गलती की थी, उस गलती के कारण मुझे हिरण बनना पड़ा। अब गलती कोई नहीं करूंगा। हिरण की योनि में भी भगवान का भजन करते थे, व्रत रहते थे। धीरे धीरे शरीर को त्याग दिया। तीसरा जन्म ब्राह्मण के घर में हुआ। विदित ब्राह्मण के घर में विधिवत रहने लगे। लेकिन यहाँ भी इनको चैन नहीं है। इन्होंने देख लिया कि अब मैं भटक गया तो फिर कितने जन्मों में चला जाऊंगा, इसलिए बिल्कुल सावधान हो गए। किसी से बोलते नहीं है, ज्यादा बातें नहीं करते किसी से, न जाने मन मेरा कहाँ कुछ में फंस जाए। घर वालों को लगा ये तो पागल है, कोई काम का नहीं है। ये दुनिया के लोग उसी पर ज्यादा जोर देते हैं जो काम का होता है। आप दुनिया के सामने पागल बन जाओ, फिर देखो दुनिया के लोग अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे तुमको। कोई पागल के पास बैठता है क्या? कोई नहीं बैठता। संसार के सब लोग इनको पागल कहने लगे, सब छोड़कर चले गए। एकांत में बैठे रहते, प्रभु की याद करते रहते। एक दिन चोरों की भील पकड़ कर ले गए इनको बलि देने के लिए। काली के सामने खड़ा कर दिया। यहां भी कोई राग द्वेष नहीं था, ना कोई भय था। मरना तो एक दिन है, जहां प्रभु ले जाए। लेकिन काली माता ने इनकी रक्षा कर ली। कोई मार रहा था, भय नहीं था, किसी ने बचा लिया, कोई खुशी नहीं। फिर चल दिए। सिंधु देश का राजा आ रहा था, रहुगण। रहुगण की पालकी में 4 व्यक्ति चाहिए, 3 है, एक नहीं है। इनको जोत दिया भरत जी को। साधु महात्मा का चलना भी बड़ा विलग होता है। संसारी आदमी चलता है, तकड़ में चलता है, नीचे नहीं देखता कब पैर के नीचे जीव जंतु मर जाएंगे। लेकिन साधु महात्मा नीचे झुककर चलता है। वह जीव जंतुओं को मारना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि संसार में सबको जीने का अधिकार है। जैसे आपको जीने का अधिकार है, मुझे जीने का अधिकार है। सब जीव जंतु पशु पक्षियों को भगवान ने अपनी अपनी आयु दी है। लेकिन यहां बल में आकर के व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति का कत्ल कर देता, मार देता, खा जाता है। अरे कोई आपको पिन चुभाए, कांटा चुभाए, तलवार लगाए, दर्द होता है ना। थोड़ा सोचो, हम जब किसी जीव को मारेंगे तो उसको दर्द नहीं होता होगा क्या? उसका मालिक नहीं सुनता होगा क्या? वो हमको दंड नहीं देगा क्या? जरूर देगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके जिंदगी को जिए। सूर्य कहते हैं सोन का दृश्य हो।
आज भरत जी महाराज पालकी में चल तो रहे, लेकिन चैटों की लहन आकर देखो छल पड़े। रघुगण ने कह दिया तुम तो जीते जी मरे के समान हो, ठीक प्रकार लेके चलो वरना मैं तुम्हें मारूंगा। भरत जी को हंसी आ गई, राजन किसको मारोगे? तुम उसको मारने जा रहे हो जो पहले से मरा हुआ है। अच्छा मैं आपसे पूछूं, क्या आप जीवित हो? जितने लोग वहां बैठे हैं आप लोगों से पूछूं आप जीवित हैं? क्या कहेंगे? जीवित हैं कि मरे हैं? बताओ। ये क्या हुआ? महाराज हम दोनों ही जीवित भी हैं और मरे भी पड़े हैं। अरे एक तरफ आओ ना, जीवित हो या मरे हुए हो? अरे महाराज अभी तो बाल बच्चे ही नहीं हुए, मारना पहले ही चाह रहे हो आप हमें। देखो एक तो निर्णय करना पड़ेगा ना, जीवित हो मरे हुए हो? आप कुछ मत बोलो, मैं बता दूं आप मरे हुए हो, क्योंकि जिस दिन आपका जन्म होता है उसी दिन मरण भी सुनिश्चित हो जाता है, ये पक्की बात है। और इंसान बिना भगवान के मरा हुआ ही है। जो भगवान से नहीं जुड़ा है, जो भगवान से दूर है, वो मरे के समान ही है। बिना भजन से नर पशु समाना, मरा हुआ है जीव, पशु भी तो है वो जीव। भरत जी ने कहा किसे मारोगे? मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं आंखें नहीं हूं, मैं हूं चिन्मय आत्मा, वो आत्मा जो कभी जन्म नहीं लेती। नैनम चिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम देहति पावकम ना चरन तंत्र आपो ना शोषत मारुतः वासांसि ज्ञान यथा विहाय नवानि ग्रहणा नरोपराणि। आत्मा कौन है? चैतन्य है, शाश्वत अनिर्वचनीय है, नित्य है, मुक्त है, आनंद है, चैतन्य है और साक्षात ब्रह्म है, वो मैं आत्मा हूं। भरत जी के चरणों में गिर पड़ा रघुगण और कहा भगवान मुझे भी अपना जैसा ज्ञान दे दीजिए। भरत ने कहा ये ज्ञान कोई घोरने पीने वाली चीज नहीं है, ये तो सेवा से आती है। सत महापुरुषों की सेवा में लगे रहो, एक दिन आप भी ज्ञानी बन जाओगे।